बोले श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री सद्गुरु महाराज जी, श्री पन्ना सर्व सुंदर शाद। प्रणाम जी, सभी सुंदर शाद को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। 26 चौपाई पर जल में सिंगार सखियन के, लहरा लेवे संछाए, होए ऊंचे नीचे आसमान लो, कहनी अचरज ने आसमान, कहनी अचरज ना आवे जुबान। क्या करे महाराज जी कि पाट घाट के ऊपर जब हम सखियां बैठी तो अपने श्रृंगार का जो प्रतिबिंब है जो जल में लहरा, उसको देखने के लिए कि पाट घाट के ऊपर बैठी हुई सखियों के श्रृंगार के प्रतिबिंब जल में लहराते रहे। तो जैसा हमारा श्रृंगार, जैसी हमारी शोभा, वैसी ही हमारे प्रतिबिंब जल के अंदर लहराते। यह शोभा जहां नीचे जल में दृष्टि गोचर होती है, वही आकाश में भी दिखाई पड़ती, क्योंकि जब जल की लहरें, जल की तरंगे उठ रही हैं, वो आकाश में नजर आ रही हैं, तो जैसे नीचे प्रतिबिंब नजर आ रहा है, ऐसे उस प्रतिबिंब का भी प्रतिबिंब आकाश में, तो जिधर भी देखेंगे हमें वो नूर ही नूर नजर आ रहा है। सबको आश्चर्य में डाल, अभी शोभा को देखिए क्या करें, क्या है ये आश्चर्य में डालने कि एक तो हमारे लिए प्रतिबिंब, एक हमारा कठेरा जिसको हमने छुआ हुआ है, और एक जल के अंदर है, तो जल के अंदर भी वो लहरें ले रहा है। फिर ऊपर देखते हैं तो ऊपर आकाश में भी ऐसा ही जल, ऐसा ही कठेरा नजर आ रहा है। तो आश्चर्य कैसे डरता है कि देखते देखते ऐसे कभी भ्रमित हो जाते हैं कि असल कौन सा, क्योंकि जब सारे ही चेतन है, अगर एक सखी दूसरी सखी को देखती है तो देखकर ये देखेगी आकाश में भी वही है, यहाँ पर भी वही है, जल के अंदर भी वही है, तो कौन सी असल है। तो जब अपने भूल बनी के अंदर रामधनी को देखते हैं कि असली कौन से हैं, प्रतिबिंबित कौन से हैं, और हम प्रतिबिंब को पकड़कर जब राज्य महाराज के साथ में लीला करते हैं तो क्या होती है हमारी जी। यहाँ पर क्या होता है, आश्चर्य में डाल रहे कि अरे ओरिजिनल कौन सा है। तो ऐसे यहाँ पर अपने हर एक पक्ष में देखो, हमारी दृष्टि में तो नहीं आ रहा, ऐसे पल पल में हमारे आनंद के ठोर हैं साथी। ये तो धाम ने एक एक विशेष जगह बता दी कि भुलवनी की रामत यहाँ पर होती है, झूले झूलने की रामत यहाँ पर होती है, श्रृंगार की रामत यहाँ पर होती है, शयन की रामत यहाँ पर होती है, आरोग्य, लेकिन हर एक जगह हर एक दिन जी। तो यहाँ पर हम अनंत रूपों को देखकर कैसे आश्चर्य में डल जाते हैं, अरे ऐसा ही तो नीचे जल प्रवाहित हो रहा है और इसकी लहरें उठ रही, ऐसे ही आकाश में नजर आ रहा है। और ऐसे ऐसा लगता है कि एक तो हमारा है ही, एक ब्रह्मांड ऐसा ही दूसरा जल के अंदर बन गया हो, एक ऐसा ही ब्रह्मांड आकाश में है। तो ये शोभा महाराज जी कहते हैं कि ये आकाश में डालने वाली जी। जेती जुगत पाठ ऊपर, ध्यान से देखिए, जेती जुगत पाठ ऊपर सब लहरा लेवे जलमान। जितनी भी जुगत, जितनी भी युक्ति, जितनी भी शोभा उस पाठ घाट पर हमारे आई है, इतनी ही शोभा जल के अंदर लहरा रही है। जानो तले ब्रह्मांड जो भयो आसमान जो, तो जितनी पाठ संपूर्ण शोभा जमुना के जल में लहराती रही, पाठ के ऊपर जितनी भी शोभा है सारी शोभा के अंदर लहरा,
ऐसा प्रतीत होता है जैसे जल के अंदर एक दूसरा ही नूरी ब्रह्मांड बन गया हो। तो जितनी भी हमने यावत सामग्री अपने पाठ घाट पर देखी है, उन पर अब ये फल फूल पेड़ पत्ते जितने भी आई, चहचहाते हुए पक्षी, वे सब के सब जल के अंदर। जी। तो ऐसे कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे जल के अंदर दूसरा ही ब्रह्मांड तैयार हो, जिसकी ज्योति संपूर्ण आकाश में छाई। अब इसके अंदर से जितनी ज्योति बन रही है, उस वो ज्योति कहाँ पर हो रही है? ऊपर आकाश में दिख। वो कैसे? रंगों से नजर आ जैसे रंगों की आभा। तो इसी आकृति में ऊपर आकाश में पूरा वो जल की तरंगे, पाट घाट की तरंगे, पेड़ों की, पशु पक्षियों की, वो भी जो तो आकाश में। और ये कैसे देखे कि जो होता है वो बुद्धि में भी आता है, जो बुद्धि में होता है वो चित्त में भी होता है। तो ऐसा हमारा ये भी परम है। वन पाट जात जोत आसमान, वन पाट जोत आसमान लो, सब देखत जल माही, एक नयो अचंभो बनियो, आवत नहीं। इंद्रावती सखी क्या कह रही है कि पाट घाट तथा अन्य घाटों के वनों की ज्योति आकाश तक। एक तो इन वनों को जो पाल पर वन आए हैं, इनके अंदर से जो ज्योति निकल रही है वो आकाश में जा रही है। फिर दूसरी जो इनका प्रतिबिंब जल के अंदर पड़ रहा है, उस जल के अंदर का प्रतिबिंब भी आकाश में जा रहा है। तो दो दो शोभा जैसा जल के अंदर आ रहा है, जैसे पाट घाट पर है, पाल पर है जमुना जी की, वो सारी शोभा ऊपर नजर। लेकिन एक लहरा, एक कैसी पास। तो इसलिए कह रहे हैं कि पाट घाट तथा अन्य घाटों की वनों की जो पूरे, अगर पुल से लेकर, केल पुल से लेकर बट पुल तक के बीच में जितनी भी शोभा आई है, इस सारी शोभा को दर्शा रहे हैं। तो जितनी शोभा ये आई है, इस सब की शोभा प्रतिबिंब कहाँ पर? जल के आकाश में। तो पाट घाट तथा अन्य घाटों के वनों की ज्योति आकाश तक छाई हुई है, और यह संपूर्ण शोभा जल के अंदर भी दिखाई देती, जल के अंदर भी है, पाल पर भी है, और आकाश में भी दृष्टि। इस प्रकार यहाँ सबको आश्चर्य में डालने वाला अनुपम शोभा से एक नए ही प्रकार का दृश्य दिखाई। ये एक अद्भुत विचित्र दृश्य नजर आ। तो ये आपको देखा से नहीं हटती, जल को देखे तो जल से दृष्टि नहीं हटती, और जलती का देखे, अपने पाट घाट को देखे, अपने सखियों को देखे, अपने वनों को देखे, अपने सातों घाटों की सुंदर शोभा को देखे, तो इनसे भी दृष्टि नहीं हटती। तो रूह ये चंबित हो जाती है, अरे किसकी शोभा को देख, कोई कम या ज्यादा हो तो एक से हटकर दूसरे पर जाऊं, लेकिन एक को देखती हूँ तो उसके अंदर ही सर्व शोभा मुझे नजर। तो कैसे इसको महाराज जी करें कि ये ऐसा है, से मुक्त नए ही प्रकार का दृश्य दिखाई, आत्मनिदर्शित कीजिए। तो किसी चीज का प्रसंग महाराज जी करते हैं तो उसमें अपने आप को पूरा डुबो देना है। 24 घंटे में हमारी आत्मा कहाँ मिलता है? तो 24 उस समय से उस समय तक उसी लीलाओं में अपने आप को रमन कराना जी। में फिर ये शोभा अंकित हो जाएगी, और जो नई नई चीजें और भर कर वहां पर और छिपी छिपी चीजें हैं, वो धाम देने हृदय में प्रकट करने, क्योंकि एकाग्रता के माध्यम से बहुत कुछ ये तो कहने में आ रहा है, लेकिन जब इसके अंदर उतरेंगे तो और सुंदर शोभा जो शब्दों में नहीं कहा, वो केवल आत्मा अनुभव हो। तो इसलिए कह रहे हैं अब
इस प्रकार यहाँ आश्चर्य में डालने वाला अनुपम शोभा से युक्त एक नए ही प्रकार का दृश्य दिखाई पड़ रहा है, जिसका यथार्थ यानी वास्तविकता से जिसका वर्णन ये नहीं किया। ऐसे हमारी ये सुंदर। अब क्या कह रही है, जो जल लहरा लेकर, जैसे जैसे जल के अंदर लहरें उठ रही तो ब्रह्मांड डोला। अब जो नीचे ब्रह्मांड बन है, तो जैसे जैसे जल लहरें हैं वैसे वैसे ही नीचे का ब्रह्मांड डोलता हुआ नजर। क्योंकि जब जल के अंदर प्रतिबिंब है तो जल हिलना, तो क्या होगा, सारे पेड़ भी, पौधे भी, पक्षी भी, फल भी, हमारे श्रृंगार भी, जो हमारे प्रतिबिंब है, कठड़े का प्रतिबिंब भी, फूलों का प्रतिबिंब, सब लहराता हुआ। तो ऐसे ही तो धाम देखना, आत्मा के हृदय में दूसरा ब्रह्मांड, दूसरा परम धाम खड़ा करते, जो अक्षय परम धाम, जिसका ये जीव तो आत्मा के हृदय में बना दिया ना पूरा परम जी। और अलग भी है, जी देखा रहे कि ऊपर तले अर्श न कहिया, अर्श कहिया मोमिन को बनूं। ये बातें मोमिन समझेगी जिनके हक में है वो। तो इस बात को तो वो ही इसका हक महबूब होगा और जिसके हृदय में ये ना होगा, लेकिन वो स्थिर है, ये डोलता हुआ नजर आता। कैसे डोलता हो कि जब जीव पर आ जाए अंदर, और जब अंदर अपनी दृष्टि में आती है तो देखती है मैं दूर कहाँ हूँ। तो ये नाम आत्मा के हित उतार। तो जैसा हमारा जल के अंदर दृष्टिगोचर बनाया तो धाम को ही लेकर बनाया, अलग नहीं बनाया। इन सबका मूल है ब्रह्म। तो अब इसीलिए कह रहे हैं कि पाट घाट यह संपूर्ण शोभा जल के अंदर दिखाई पड़ती है। इस प्रकार यहाँ सबको आश्चर्य में डालने वाला शोभा से युक्त एक नए प्रकार का दृश्य दिखाई पड़ रहा है। जमुना जी का जल जैसे जैसे लहराता है वैसे वैसे पाट घाट के प्रतिबिंब का ब्रह्मांड भी हिलता रहता है जी। इसके अंदर से खुद नूर प्रकाश निकलता, तो इसके अंदर वो कर दे, उतर कर दे, तो ये आपके हृदय में जब परम धाम दृष्टिगोचर होगा ना, तो तब पता चलेगा ये हिलता हुआ ब्रह्मांड कैसे कैसे हम आत्माओं के हृदय में ही ये 7 वन नजर आएंगे, 7 स्वाद नजर आएंगे। कहने के लिए 7 घाटों के अंदर 7 वनों का वर्णन है, लेकिन महाराज जी कह रहे कि एक के अंदर सब है, लेकिन वर्णन करने के लिए 7 का संकेत यहाँ पर दिखाया गया। और 7 अमृत वन है, जिस अमृत वन के अंदर सब कुछ। तो जैसे यहाँ पर 6 स्वाद होते हैं, जैसे 7 रस व्यंजन, 6 स्वाद, नमकीन, खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा, फीका, ये कैसे होते जो कशेला, ये 6 स्वाद जिनको 6 रस व्यंजन। तो यहाँ के माध्यम से महाराज जी ने इन 6 वनों का वर्णन किया है, लेकिन ये आत्मा के अंदर कैसे है, आत्मा कैसे इनका अनुभव करती है, ये सब गुण हैं जो आत्मा के हृदय में जब ये अंकुरित होते हैं, तो ये के रूप में, ये पेड़ों के रूप में, और यही सब नूर ही नूर है, अलग से नहीं। नहीं तो जब धामधनी हृदय में आएगी तो उनका हृदय कहाँ जाएगा, और जब हृदय वही रहेगा तो परम धाम कहाँ जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि धामधनी को पा लिया तो सब कुछ पा लिया जी। उनकी सारी शोभा श्रृंगार सब कुछ सो तो अप्रकट है सब विद। तो जब हृदय में धाम गए आत्मा को क्या चाहिए, शोभा, पूरी
सब कोई अलग नहीं। कहते हैं कि एक प्रकार के जो इसके अंदर जो हिलता हुआ ब्रह्मांड नजर आ रहा है, जैसे जैसे हिलता है तो और नई नई तरंगे जितना हिलेगा इतना ही आनंद ज्यादा है। तो इस ब्रह्मांड का नूर आकाश में लहराता रहता है। तो जो ब्रह्मांड है इसका नूर कहां पर लहरा रहा है, जैसे इसका नूर है ऐसे ही आकाश में भी ये लहराता हुआ नजर आ रहा है। ये ब्रह्मांड कहियो न जावई, अब इस ब्रह्मांड के बारे में बता रहे हैं, पर समझाए न निमुने भिन्न, शब्दातीत के पार की बात कहनी झूठी जिमी। क्या कह रहे हैं सखी कि ब्रह्मांड को यूं न जाओ, जो ये जल के अंदर प्रतिबिंबित ब्रह्मांड बना है, इस ब्रह्मांड का वर्णन भी शब्दों में नहीं किया जा सकता। फिर भी बिना दृष्टांत यानी बिना उपमा के, बिना नमूने के इसे समझाया नहीं। जब आत्मा उसे देख रही है तो उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर मुझे वर्णन करना है तो यहाँ के शब्द मुझे लेने पड़े। समझाया नहीं जा सकता, यह शोभा तो शब्दातीत बेहद मंडल से भी परे की है, जिससे इस झूठी दुनिया में कहना पड़ता। तो ये तो आत्मा के भी अंदर परात्म के हृदय की बात, तो उसको वर्णन करना है यहाँ के झूठे शब्दों, तो कैसे करो। लेकिन इंद्रावती सखी कह रही कि ना वर्णन करो तो मेरी रूह आहार कैसे ले, मेरी आत्मा आहार कैसे ले। तो उस सत्य भूमि का मुझे यहाँ झूठे में बैठकर उसका वर्णन करना पड़ रहा है, इसीलिए मैं यहाँ के शब्दों का सहारा ले लेकर उसका वर्णन कर रही हूँ। तो उसका एहसास हम कैसे कर सकते हैं, अपनी आत्मा के अंदर अनुभव कर सकते हैं कि मेरी आत्मा के अंदर वो परमधाम कैसे बनता है, कैसे उस जब हृदय में प्रेम उमड़ता है तो उस प्रेम के अंदर कैसा मेरा नूर, कैसी मेरी शोभा, कैसा मेरा इश्क, कैसा मेरा ईमान वो लहराने लगता है। फिर मेरी आत्मा को कैसे विभिन्न प्रकार का स्वाद प्राप्त होता है, उसका वर्णन करते हुए महाराज जी कह रहे हैं कि आत्मा के विषय की बातें हैं और यहाँ झूठी जिमी में कहना पड़ रहा है, तो मैं यही का मसाला ले लेकर वर्णन कर रहा हूँ, नहीं तो वास्तविकता तो वो ही रूह जानेगी जो इसके अंदर इस पर ध्यान देने की। एक घाटो शोभा कई, हर घाटो शोभा कई, तो इन घाटों की सुंदर शोभा को देखिए जो हमारे साथ। एक घाट का वर्णन तो कर दिया जो पाट घाट है, 3 इसके दाईं तरफ है तो 3 इसके बाईं तरफ, तो हर घाटो शोभा कई, हर एक घाटों पर कई प्रकार की शोभा आई, कई जुदे जुदे सुख शनन, और यहाँ पर अनेक प्रकार के जुदा जुदा प्रकार के यहाँ पर सुख प्राप्त होते हैं। जमुना जी के प्रत्येक घाट की शोभा अनेक प्रकार की है, एक होते हुए भी अनेक है और अनेक होते हुए भी एक है। इसी प्रकार इनके सुख भी अलग अलग प्रकार के। इन घाटों से जो सुख प्राप्त हो रहा है, एक होते हुए भी अनेक है, अनेक होते हुए भी एक है। अब वो कैसे हैं? हे साथ जी, सातों घाटों के अपने इन वनों की अलौकिक शोभा को अच्छी प्रकार से देखिए। इनकी शोभा, इन वनों में हमेशा ही प्रेम के रस से भरी हुई शीतल मंद एवं सुगंधित हवा बहती। अब इन वनों में ऐसा सीखिए कि ये जो हमारे वन है, इन वनों में केल वन ले ले या नील वन ले ले या अनार वन ले या अमृत ले ले, जामुन नारंगी या पत्ती, कोई से भी देखो सबकी शोभा एक समान। ऐसे ही नूरी तने हैं, ऐसे ही बिल्कुल सीक्वेंस में इनमें निकली हुई टहनियां बिल्कुल लेवल आगे पीछे, इतने ही लेवल में इनके पत्तियां बनी हुई, पत्तियों पर भी रत्न जड़े हुए, सब नूर ही नूर। इनके ऊपर फल फूल लगे हुए हैं तो इनके अंदर से
भीनी भीनी खुशबू निकल रही है और इनके अंदर से शीतल शीतल मंद पवन बहती है जो इस सुगंधी को लेकर तो इनके अंदर देखे तो अलग अलग स्वाद हैं, अलग अलग रंगों की शोभा है। जैसे केला है तो केले के अंदर क्या है, उसका वृक्ष देखे तो हरा ही हरा नजर, फिर उन हरों में कुछ पके केले कुछ कच्चे और उनके भी जो लटके हुए हैं गुच्छे के गुच्छे, उनका जल भी प्रतिबिंबित, जल में प्रतिबिंबित इन सब जो फल लटके हुए कांगरे की पानी सुंदर से। तो ऐसे ही जितने भी लेवल में है, चाहे अनार का हो चाहे नींबू का हो, गुच्छे के गुच्छे फल, स्वाद अलग अलग है। केले का मीठा हुआ, हरा रंग हुआ, अंदर से सत्ती, और इसका गुण कैसा है, एक चिकनाई का, एक दिली का दर्शन, शिवा का दर्शन। तो ये सारे एक के अंदर एक भी है, एक अलग भी विशेष है। इसी तरह से हम नींबोई को देखते हैं तो नींबोई में क्या है, हरा रंग भी है, पीला भी नजर आ रहा है, और इसका स्वाद कैसा है, खट्टा। अब कौन सा खट्टा है, ऐसा खट्टा नहीं, खट्टा भी ऐसा है कि चटपटा, जो धामधनी अपना एक चटपटा स्वाद है। जैसे अब खेल को दिखाकर हमने देखा तो ये कहने के लिए खट्टा है, लेकिन इस खट्टे के अंदर भी मिठास, खटास क्या करती है, अलग अलग कर देती है चीज को। लेकिन ये खटास क्या है, अलग कर एक रूपता से। अनार का देखो तो इसका भी खट्टा और मीठा है, पहले कैसा रहेगा, ये हरा रहेगा और पकने के बाद में लाल, तो इसके अंदर भी सारे रंग नजर आए। अमृत वन के अंदर देखो तो आम है, आम के अंदर हरा भी है, पीला भी है, और लाल रंग की आभा भी इस आम के अंदर। पत्तों के अंदर देखोगे तो सब रंग। तो ऐसा नहीं है कि फल भी एक ही रंग का है, फल के अंदर भी सर्व रंग नजर आए, क्योंकि सारा स्वाद सारे फल हमें इन्हीं से हो रहे हैं। लेकिन फिर भी महाराज जी कह रहे कि मैं एक एक चीज का अलग अलग वर्णन कर। जो जामुन का है उसके अंदर देखिए लाल भी नजर आ रहा है, काला भी नजर आ रहा है, हरा भी नजर आ रहा है, पत्तियों के अंदर तो सारे, और अंदर बीज इन सब का। नारंगी का देखिए लाल भी है पीला भी है, दोनों का मिक्स। बीज को देखिए वो भी भाई ऐसे ही। अपने इसके बड़वन के देखिए तो इसके अंदर भी लाल भी है और हरा भी दृष्टि। तो भी इनके सारे रस सारे स्वाद अगर आत्मा के अंदर देखे तो ये धामधनी के गुण हैं जो आत्मा के अंदर झलकते। जैसे भी बताया कि केलवन है तो केले के अंदर क्या होता है, चिकनापन होता है। तो ये राज्य महाराज जी के अंदर का जो बताया ना कि दधी सागर है, वो घर्त सागर है, घर्त यानी घी, तो घी के अंदर क्या चिकनाई होती है। तो ऐसे ही तो स्निग्धता जो केले के अंदर है वो आत्मा के अंदर दृष्टिगोचर होती है, वो गुण एकदम इश्क में पिघल जाते हैं, फिसल जाते, क्योंकि उसका अपना स्वभाव। ऐसे ही अब पके हुए नींबू को देखिए तो उस नींबू के अंदर क्या है, जैसे कि सोने का नींबू बना है पीला रंग, तो ये एक दिली को दर्शा। तो ये आत्मा के अंदर जब एक दिली भरपूर मात्रा में हो जाती है तो ये क्यों नहीं नींबू का बनता। जब उसके अंदर घट सागर की वो, घट सागर किसका है, इश्क का। तो जब इश्क आएगा तो वो ही तो केले का रूप हो जाएगा। इश्क में सब कुछ गलित गात हो जाता है, कुछ नहीं बचता। इसीलिए केले के अंदर तुम्हें कोई बीज या गुठली नहीं मिलेगी। बाहर से देखने में एक दिली, अंदर से उज्जवलता, और सब इतनी चिकना, यानी इश्क से सरोबार है। निबोई जब है आत्मा के अंदर, जब एक दिली का प्रभाव रहता है तो वे ही कैसे हो जाते हैं, जैसे स्वर्ण के हमारे। जो लाल रंग अनार का है वो हमारे सुंदर लाल सागर को दर्शाता है। जब आनंद अंदर प्रवाहित होने लगता है और आनंद में रूह भी कैसी हो जाती है, आनंद की मस्ती में एक लालिमा छाता है, तो वही अनार का वन आत्मा के अंदर नजर आएगा। गुण है ये जिनको यहाँ के शब्दों में वन कहकर वर्णन किया।
और जो अमृत वन है, अमृत वन तो एक माधुर्यता का संकेत दिखाता है कि बस मेरे धाम धनी, मैं धाम धनी की, और बाकी कुछ नहीं, कि तुम दूल्हा मैं दुल्हन और ना जानो। तो इसी के अंदर ही तो ये प्रेम रूपी घाट है जिसको पाठ घाट कहा है। तो जब आत्मा के अंदर माधुर्यता आती है, तो ये माधुर्यता का भाव ही तो सब रसों का मूल है। यहाँ पर भी देखे तो जब भी तो कहते हैं कि नवदा भक्ति के ऊपर सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति कौन सी है? माधुर्य भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति। और सारी भक्ति फीकी है इस प्रेम के अभाव में। तो इसी कारण ये अमृत जो आम का है, सब राजाओं, सब फलों का राजा है। तो ये जो अमृत वन है हमारे माधुर्यता का प्रतीक है, जो हमारे तभी ये प्रेम रूपी घाट बनता है। इसी अमृत वन में, इसी माधुर्यता के भाव, प्रेम रूपी घाट। जामुन को देखे तो जामुन के अंदर कैसा है? इश्क, जो उसके अंदर नीला, और कैसा इल्म, जो काला रंग नजर। तो क्या आत्मा के अंदर इश्क आएगा और श्याम रंग उसके अंदर आएगा, यानी कौन सा? जो हमारा मधु सागर, तो उस सागर को ही अपने अंदर सम गुण है। तो ये आत्मा के हृदय में प्रतीत है। इसी तरह से नारंगी को देखे तो लाल और पीला दोनों एक जगह, यानी शोभा भी है तो एक दिन। तो इसके अंदर देखे कि शोभा भी है, लाल रंग भी है और काला रंग भी है जामुन के अंदर। तो यही हमारी आत्मा के अंदर जामुन का मन। और नारंगी के देखते लाल और पीला है, तो ये कैसा? जब हमारा लाल और पीला सागर आता है, दोनों को मिलाकर एक दिली शोभा में डूबकर, जब एक दिली पूर्ण समर्पण का भाव। और जो बट वन है, इसके अंदर देखे कि जैसे इसके ऊपर वे, जिसको कहते हैं कि वो लगे हुए हैं बन बिट्टे, और इनके अंदर एक एक के अंदर सब कितना विशाल है। तो जैसे एक छोटे से बीज के अंदर सब कुछ बड़ा वृक्ष होता है, और फिर एक वृक्ष के ऊपर ही वो बीज लगता है। इसी तरह से धामधनी की किसको, इन दो गुणों को दर्शाता है जो धामधनी लीला करते हैं, घनीभूत और द्रवीभूत, जो हमारी लीला होती है। एक होती है हमारे रंग में आने की, एक होती है हमारी 25। तो इसी तरह से आत्मा की भी स्थिति यहाँ बनती है। एक में वो मार्फत की स्थिति में होती है, एक में वो हकीकत की स्थिति में होती है। तो ये जो बट वन है हमारा, ये यही दर्शा रहा है कि एक राज्य होते हुए भी उनके अंदर से कितना अथाह विस्तार होता है, और सब फिर उसी के अंदर समाहित होता है। तो इस तरह से 7 वनों का वर्णन किया गया है। ये हम अपनी आत्मा के अंदर अनुभव कर सकते हैं कि ये जब गुण हमारे अंदर आते हैं, ये स्वभाव हमारे अंदर आता है, इस तरह की क्रिया हमारे अंदर होने लगती है, तो ये 7 के 7 वन हमारे इस आत्मा के हृदय में ही दृष्टिगोचर होने लगते हैं, जो मूल में हमारे परम धाम के अंदर हैं, जिनमें हम हमेशा रामते। तो इनका प्रकटीकरण करके यहाँ पर महाराज जी दर्शाते। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि क्यों कहूं शोभा वन, मैं इन वनों की शोभा का वर्णन कैसे करूं? ये तो मैं शब्दों में पिरो का वर्णन कर रहा हूं, लेकिन जब तुम्हारी आत्मा के अंदर ये बनेगा, तो इसका रस, इसका स्वाद, इसका एहसास कुछ अलग। क्योंकि एक शब्दों में बयान करना और एक उसकी वास्तविक। तो क्यों कहूं शोभा वन, मैं इन वनों की शोभा को मैं कैसे वर्णन करूं? और छाए रही फूल भी, और इनके ऊपर जो विभिन्न प्रकार की बेलें लगी हुई हैं, फूल लगे हुए हैं, उनका वर्णन मैं कैसे करूं? तले खेले सैया सभी को, इन वनों के नीचे हम सखियां कैसे अनंत तरह की क्रीड़ाएं कर आवे एक दूजी कंठ में। इन वनों की अलौकिक शोभा का मैं वर्णन कैसे करूं? वनों में चारों ओर फूलों से भरी हुई लताएं छाई हुई। अब इन पेड़ों को किसने, लताओं ने ढक रखा है, जिनके नीचे सखियां एक दूसरे के गले में बाहें डालकर श्री राज श्यामा जी के साथ में क्रीड़ाएं। तो ऊपर से वृक्ष आए हैं, उनके ऊपर लताएं हैं, तो सबका छत्री मंडल एक हो गया।
और नीचे उज्जवल रेती है। तो हम सब सखियां यहाँ कितनी तरह की राम, कभी आराम से बैठकर मीठी मीठी बातें करते हैं, कभी हम पशु पक्षियों के साथ में रामते करते हैं, कभी हम यहाँ ढूंढने की लीला करते हैं, कभी हम पकड़म पकड़ाई की लीला खेलते हैं, कभी लुका छिपी की रामते खेलते हैं। यहाँ अनंत तरह की राम, कभी गायन की, कभी नृत्य की, अनंत तरह के हम यहाँ पर आनंद लेते। तो यहाँ की शोभा का, यहाँ की सुंदरता का, यहाँ की सुगंधि का, यहाँ की शीतलता का, यहाँ के तेज का, यहाँ के प्रकाश का मैं वर्णन कैसे करूं? वो तो जब आत्मा वहां पर करेगी, उसको ही उस चीज का अनुभव। लेकिन फिर भी ये धाम धनी हम आत्माओं पर मेहर करके, कृपया करके ये अपने हृदय के रस को हमें पिला। ये चौपाई हमारी 32 क्यों कहूँ शोभा बन की और छाए रही फूल में, तले खेले सन्या स्वरूप सो, आवे एक दूजी को कंठ में, आवे एक दूजी को कंठ में। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री सदगुरु महाराज, श्री पन्नाथ की जय, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी।